अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो आप ये 3 चीजों का यूज करें। सबसे पहला तिल का तेल, दूसरे नंबर पर कपूर का दाना और तीसरे नंबर पर मेथी का दाना। जाने इस वीडियो के अंदर इसका यूज कैसे और कब करना है। आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे नुस्खे के बारे में जानेंगे जिसका बड़े बड़े विशेषज्ञों का कई सालों का अनुभव और तजुर्बा रहा है। इस नुस्खे को कई सारे लोग आजमा के देख चुका है। ये घरेलू नुस्खा आपके जोड़ों के दर्द, जोड़ों के जलन और मांसपेशियों के दर्द, अकड़न, ये सब से निजात दिलाता है। ये घरेलू नुस्खा बहुत ही असरदार और बहुत ही सस्ता साबित होने वाला है। इसे तैयार करना बहुत ही ज्यादा आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नुस्खे में ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 2 सामग्री की ही जरूरत पड़ती है और ये 2 चीजें हर एक के घर में मौजूद होता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन इस नुस्खे का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब हम इस वीडियो में दिए हुए जानकारी को कहेंगे, तो उसे ध्यान से सुनिएगा और इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले। अगर आपके कंधों में भारीपन महसूस होता है, इसके साथ साथ तेज दर्द और जलन होता है, आप जब चलते हैं तो आपके पैरों में जलन और भारीपन महसूस होता है, पैर अकड़ा हुआ लगता है, आपके शरीर के हर एक जोड़ में दर्द और अकड़न हमेशा बना हुआ रहता है, आपके मांसपेशियों के अंदर तनाव, खिंचाव या कसावट रहता है, जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या फिर चलते हैं तो कट-कट की आवाजें आती है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, ये आपको रामबाण साबित होने वाला है। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे 2 हड्डियां आपस में जुड़ता है उसको जोड़ कहा जाता है। उसके बीच में एक मुलायम पट्टियां होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम भाषा में इसे कुशन और मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज का काम होता है कि जो हड्डियां आपस में एक दूसरे से मिल रहा है जहाँ पे, वहाँ इसका रगड़न ज्यादा ना हो, ये दोनों को आपस में रगड़न पैदा करने से बचाने का काम करता है, ताकि आपका हड्डियां जहाँ पे ज्वाइंट है वो सेफ और सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तरह गाड़ियों के अंदर चक्कों में वायरिंग काम करता है और चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि वो घिस जाता है, सेम हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। ज्यादा उम्र हो जाने के कारण ये धीरे धीरे घिस जाता है और जो ज्वाइंट है दोनों हड्डियां आपस में जुड़ने लगता है, जिसके कारण उठने बैठने या चलने में अकड़न, दर्द या कटकट की आवाजें आने लगती है। कभी कभी ये कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है और जब ये नरम परत वहां से गायब हो जाती है तो हड्डियां एक दूसरे से सीधे टकराने लगते हैं और आपको दर्द होने लगता है। और यही है जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, शरीर के हर एक ज्वाइंट का दर्द, सूजन, अकड़न, इन सब का मेन वजह। आप अपने अपने घरों के बुजुर्गों के ही अंदर ये लक्षण देखे होंगे कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं, उसका हाथ जो है मुट्ठियां बंद नहीं होता, अकड़ जाता है, जैसे ही चलता है तो उसके जोड़ों में बहुत ही ज्यादा भयानक दर्द शुरू होने लगता है। इन सब का मेन कारण ये है कि उसका शरीर का जो जोड़ है उसका कार्टिलेज खत्म हो चुका है, घिस चुका है। अब हम जो आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं उसका सबसे जबरदस्त फायदा ये है कि ये चीज वो कार्टिलेज को फिर से जिंदा कर देगा, वहां पे फिर से वैसे ही कार्टिलेज हो जाएगा जैसे पहले था। आपके शरीर के हर एक ज्वाइंट को रिपेयर कर देगा, हर एक जोड़ पहले की तरह काम करने लगेगा। ये आपके हड्डियों को मजबूत और लचीला बना देगा। ये कई सालों पुराने दर्द को भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो चलिए वो घरेलू नुस्खा को इस वीडियो के अंदर जानते हैं और उसको कैसे खाना है उसके बारे में भी जानते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि सिर्फ 2 चीजों का ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन सही तरीका होना चाहिए। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सबसे
सबसे पहले आपको एक कांच का बोतल लेना है, वो भी पूरा साफ सुथरा। इसमें प्लास्टिक का बोतल का यूज नहीं करना है, सिर्फ शीशे का ही यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक तेल के अंदर के तत्व को मार देता है। तेलों की अगर हम बात करें तो सरसों का तेल सबके पास होता है, लेकिन अगर आप 10 गुना ज्यादा फायदा चाहते हैं तो आप शुद्ध तिल का तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर तेलों में तिल का तेल को तेलों का राजा कहा गया है। ये चीजें अष्टांग हृदय में साफ साफ लिखा है। जो रोज तिल के तेल का हल्का फुल्का भी मालिश करता है वो जीवन भर जोड़ों के दर्द, अकड़न, सूजन ये सब से मुक्त रहता है। और दूसरा चीज, शुद्ध देसी कपूर। आप कपूर को अच्छे से कूट कर उसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को तिल के तेल के भरी कांच के अंदर डालें। जो कांच का बोतल था उसको तिल के तेल के साथ और कपूर पाउडर के साथ डाल दें। उस कांच का बोतल का ढक्कन बंद करके थोड़ी देर उसको हिलाएं ताकि वो अच्छा सा मिक्स हो जाए, कपूर पूरी तरीका से उसके अंदर घुल जाए। बोतल को आप 1 से 2 घंटे तक तेज धूप में रखें। अगर गर्मी का मौसम है तो 1 घंटे तक रखें धूप में, या फिर सर्दी का मौसम है तो उसको 2 घंटे तक रखें धूप में, ताकि कपूर का जो निचोड़ है वो तिल के तेल के अंदर अच्छी तरीका से मिल सके। और जब सूर्य का रोशनी इस तेल के अंदर जाता है तो ये तेल तेल नहीं रहता बल्कि सूर्य सिद्ध तेल बन जाता है, जिसका असर और भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप हर रोज इस बोतल को आधा घंटा तक धूप में जरूर रखें ताकि आपकी तेल की ताकत बरकरार रहे। और जब भी रखें तेज धूप के अंदर रखें ताकि सूर्य का तेज किरणें उसके अंदर लग सके। 30 से 40 मिनट तक धूप में रखने के बाद ये तेल और भी असरदार और आपके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है ताकि इसका असर आपके अंदर सबसे ज्यादा मिल सके। इस तेल को आप दिन में ही लगाएं, शाम ढलने के बाद ना लगाएं। सूर्य जब तक निकला है तब तक ही इसका यूज करें, उसके बाद ना करें, क्योंकि सूर्य का किरणें इसके अंदर जाने के बाद ये पूरा पावरफुल हो जाता है और आप उसी समय 10 से 20 मिनट बाद उस तेल को लगाएं। इसको लगाने के लिए आपको पहले अपने दोनों हथेलियों पर तेल की कुछ मात्रा को लगाना है। उसके बाद आप उस जगह पे लगाना चालू कीजिए, उस जगह पे मालिश करना चालू कीजिए जहाँ पे आपको दर्द, अकड़न और जलन है। आप इस तेल को कंधे, घुटने या कमर के जोड़, कहीं भी जोड़ों के दर्द में इसका यूज कर सकते हैं, इसको मालिश कर सकते हैं। जहाँ पे दर्द हो, जिन जोड़ों पे दर्द हो वहाँ पे 5 मिनट तक इसको हल्के हाथों से मालिश करें ताकि तेल अंदर तक जा सके। लेकिन ध्यान रखें कि इस तेल को हमेशा आधे से 1 घंटे तक धूप में जरूर रखें ताकि इसका पावर बरकरार रहे। इसीलिए तो इस तेल का नाम है सूर्य सिद्ध तेल। आप इस बोतल को आधा 1 घंटा तक धूप में निकालें और फिर उसको मालिश करके अंदर रख दें। इसके साथ साथ आपको रात में सोते समय दही या खट्टी चीजें को नहीं खाना है। इसके साथ साथ आप ये कोशिश करें राजमा, अरहर की दाल, आलू और फूल गोभी, इन सब चीजों का भी यूज कम से कम करें। ये सारी चीजें आपके शरीर के अंदर वात तत्व को बढ़ा देती है और जब शरीर का वात तत्व बढ़ जाता है तो जोड़ों के अंदर नेचुरल मॉइस्चर सूखने लगता है और इसके साथ साथ कार्टिलेज, वो नरम परत जो हड्डियों के बीच में कुशन का काम करती है, वो कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए अगर आप जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो वात तत्व बढ़ाने वाले चीजों को छोड़ दें, या फिर छोड़ नहीं सकते हैं तो ध्यान रखें कि कम से कम उसका यूज हो सके। यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर से वात तत्व को बाहर निकाल दे, मेरा मतलब है जो हवा है उसको बाहर निकालें, तो उसके लिए आपको मेथी दाने का यूज बहुत ही लाभदायक हो सकता है। आपको हर रात सोने से पहले 1 से 2 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देना है और जब आप सुबह सुबह उठे तो इन मेथी के दानों को चबा चबा कर खा लेना है और उसके अंदर जो पानी है उसको पी जाना है। इससे आपकी जो
जोड़ों की सेहत लंबी समय तक बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ एक वात तत्व को खत्म करने वाला यानी कि पवन मुक्त करने वाला आसन है पवन मुक्त आसन। इस आसन को अगर आप डेली करते हैं तो आपके अंदर से हवा अपने आप बाहर हो जाते हैं। आपको अपने पेट के अंदर हल्कापन महसूस होने लगेगा और आप वात तत्व से मुक्त हो जाएंगे और आपका शरीर में जितना भी जोड़ है वो सब लंबे समय तक टिकाऊ और लंबे समय तक सेहतमंद रहेगा। आपको 3 चीज का यूज करना है। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर का दाना और तीसरा मेथी का दाना।